Namaste, welcome back to my channel, The Smiling Storyteller, where we are celebrating the 9 days of Navratri 2024. We are coming together and discussing Ma Durga's unique forms on each day. Today is day 7th and I can't believe it. Let's have a quick recap. On day 1, we had learned about Ma Shailaputri. On day 2, we had learned about Ma Brahmacharini. On day 3rd, we had learned about Ma Chandraghanta. On day 4th, we had learned about Ma Kushmanda. On day 5th, we had learned about Ma Skandamata. Yesterday, that was day 6th, we had learned about Ma Katyayani. And today is day 7th, which is all about Ma Kalaratri. It's hard to believe कि अगर किसी को माँ कालरात्रि की स्टोरी नहीं पता होगी, but I am super happy that I got this chance to bring this story to you and relive this day. माँ कालरात्रि की स्टोरी तब बिगिन होती है जब महिषासुर का विनाश माँ कात्यायनी के हाथों से हो जाता है. We all know कि बुराई अपना रास्ता फिर से ढूंढ लेती है, and similarly after Mahishasu's end came another two demons by the name of Shumb and Nishumb. शुंभ और निशुंभ राक्षस रंभा के पुत्र थे. उनको भी ब्रह्मा से बून मिला था कि वो नियरली इनविंसिबल हैं. जब उनको ये बून मिला था, सो दे बिकेम वेरी एरोगेंट. उनको लगा उनका अंत कभी नहीं हो सकता है, एंड दे बिगैन देयर फ्यूरी एंड दे बिगैन देयर इनजस्टिस. दे बिगैन देयर वॉर अगेंस्ट देव्स. ऐसा भी माना जाता है दैट दे यूजर्व्ड देव्स थ्रोन्स. देव्स को अपने थ्रोन से हटा दिया था एंड देवलोक में तबाही मचा दी थी. एंड इसी डर से कि देवलोक का अंत हो जाएगा, सारे देव शिव और पार्वती के पास जाते हैं. माँ पार्वती जब ये सुनती हैं, जब ये जानती हैं, तो उनका बहुत ही फ्यूरियस एंड फेरोशियस एंड एंग्री एक मैनिफेस्टेशन सिंबलाइज डार्कनेस. सारे देवलोक में अंधकार हो चुका था एंड माँ अंबिका का जन्म बिल्कुल उस अंधेरे को हटाने के लिए एक डार्क फॉर्म जन्म लेता है. एंड हेंस माँ का नाम कालरात्रि होता है, विच इज काल मतलब टाइम. इट ऑल्सो सिंबलाइजेस डेथ एंड रात्रि इज नाइट. सो कहते हैं कि द मदर ऑफ द डार्क नाइट इज कालरात्रि. एंड काली क्योंकि ऐसा माना, सो माँ की स्किन डार्क हो जाती है बिकॉज वो इतना सुप्रीम और इतना फेरोशियस फॉर्म होता है कि माँ की स्किन भी डार्क टर्न करने लग जाती है, और हेंस माँ पार्वती का नाम काली पड़ जाता है. सो माँ अंबिका का वो अवतार जन्म लेता है और वो बैटल फील्ड में जाता है. जब शुंभ और निशुंभ को पता चलता है कि ऐसी कोई फीमेल है जो बैटल फील्ड में आ गई है, तो उनको लगता है हमारा इनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, सिमिलर टू महिषासुर. तो वो अपने दो डीमंस जो उनके ही आर्मी में होते हैं, चंड और मुंड, उनको डिप्लॉय करते हैं कि जाओ तुम उनको हरा कर आओ. इट्स ऑफ नो यूज कि हम जाएं और उनसे लड़ें. तो कहते हैं चंड और मुंड अपनी पूरी आर्मी के साथ उस बैटल फील्ड में जाते हैं माँ अंबिका से लड़ने के लिए. और तब माँ अंबिका एक काली का रूप लेती हैं, और उस काली के रूप को देखकर ही पूरा देवलोक कांप गया था, और चंड और मुंड का विनाश माँ काली के हाथों से हो जाता है. जब चंड और मुंड का विनाश होता है, तब शुंभ और निशुंभ को लगता है कि अब हमें एक बहुत ही पावरफुल डीमन भेजना पड़ेगा. And we all know who that was. रक्त बीज. रक्त बीज भी एक ऐसा डीमन था जिसको वो बून मिला था कि अगर उसकी एक भी ब्लड की ड्रॉप धरती पर गिरती है तो उससे मल्टीपल रक्त बीज फॉर्म हो सकते हैं जिनके पास इक्वल पावर होगी. एंड वो रक्त बीज बैटल फील्ड पे आता है माँ काली से लड़ने के लिए. माँ काली और जो रक्त बीज का बैटल है वो एक मेमोरेबल टेल है जो हमें शायद बचपन से पढ़ाते हैं, विच ऑल्सो सिंबलाइज्ड हाउ गुड टुक ओवर द इविल. एंड ये माँ काली का डिपिक्शंस हमने हर जगह देखा है.
तो जब माँ काली भी समझ जाती हैं कि रक्त बीज की एक एक रक्त की बूंद इफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट विल मल्टीप्लाई इनटू वेरियस अदर रक्त बीज विद द सेम पावर, देन कहते हैं कि शी एक्सटेंड्स हर टंग एंड शी हैज दिस हाफ स्कल इन हर हैंड, और वो अपनी लॉन्ग टंग जो उनकी होती है उससे रक्त बीज को जब वो लड़ती हैं और जो उसके बॉडी से एक एक ब्लड की बूंद निकलती है, शी कीप्स ऑन सिपिंग ऑन इट, शी कीप्स ऑन ड्रिंकिंग दैट सो दैट एक भी बूंद नीचे नहीं गिरे। और जो वो हाफ स्कल उनके हाथ में होता है, कहते हैं कि वो उसी से वो ब्लड कलेक्ट करती जा रही थी एंड अपनी टंग से वो रक्त पीती जा रही थी ताकि उसकी पावर ख़त्म होती जाए एंड एट द एंड विद माज फाइनल ब्लो रक्त बीज का एंड होता है। लेकिन ये माँ का वो फिरोशियस अवतार है, वो माँ काली का इतना फिरोशियस अवतार है कि जो उनका एंगर है वो ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज वो अपने आप में ही इतने गुस्से में थी, वो उस डार्कनेस को लेकर, उस ईविल को लेकर। तो वो कहते ना, शी वॉज अनकंट्रोलेबल एंड शी केप्ट ऑन किलिंग पीपल, शी केप्ट ऑन किलिंग अदर असुर्स। एंड जब देव लोग को समझ में आया कि अगर ऐसा ही हुआ तो ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माँ काली को कोई नहीं रोक पा रहा था। एंड तब सब देव उनके शिव से प्रार्थना करते हैं कि शिव महादेव कुछ करिए और माँ काली को रोकिए। एंड देयर केम दिस मोमेंट वेयर शिव को समझ में आता है कि माँ काली को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। एंड जब माँ काली बैटल फील्ड पर गुस्से में चल रही होती है मारते हुए लोगों को, तब शिव उनके सामने आकर उनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं। जैसे ही माँ काली का पैर शिव की छाती पर पड़ता है, सडनली शी इज टेकन अबैक एंड वो रिमोर्स में अपनी जीभ को ऐसे बाइट करती है। और वो डिपिक्शन अपने आप में इतना अचंभित करने वाला है। तब माँ काली का क्रोध शांत होता है, माँ काली अपने स्वरूप में आती है जो शांत है, जो जेंटल है, जो वार्म है। और उसके बाद इस पूरी वॉर का एंड होता है, ब्रह्मांड बच जाता है माँ के उस एंगर से। And this tale of Ma Kali, it never fails to impress, it never fails to teach me innumerable lessons that I can actually learn in this life. ये मैंने बचपन से स्टोरी सुनी है and is one of my favorite tales of Ma, and I love this माँ का रूप। and बोलते हैं ना कि हर औरत के अंदर एक काली है। I believe in it and I think each one of us has that form within us, that takes birth when it's needed, when you're so done with some things, and hence this is one of my favorite stories, my favorite tales that I have thoroughly enjoyed reading and rereading and reliving. अगर माँ काल रात्रि के डिपिक्शन की बात करें तो उनके 4 हाथ दिखाते हैं, जिसमें स्वॉर्ड है, सिमिटर है, एक छोटी स्वॉर्ड होती है। उनके एक हाथ में वो हाफ स्कल दिखाते हैं और एक हाथ में एक हाथ उनका मुद्रा में है, अभय मुद्रा। एंड माँ अंबिका यानी माँ कालरात्रि या माँ काली, जिनके और भी नाम हैं, जैसे कि चामुंडा उनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड को अनिलेट कर दिया था। उनका नाम रौद्री पड़ा क्योंकि उनका रौद्र रूप है। उनका नाम शुभांकरी पड़ा क्योंकि उन्होंने बुराई को हराने के लिए एक अच्छाई का लेसन दिया। वैसे ही जैसे कि हम बाकी सारी स्टोरीज में जानते हुए आए कि हर माँ का एक अवार्ड है वन ऑफ द 7 रूट चक्रास में, वैसे ही माँ कालरात्रि का अवार्ड है द क्राउन चक्र।
Now, this was the story of Ma Kalratri, but what are those things that you can learn from Ma Kalratri's tale? There are innumerous things that you can learn, but top 3 things that you can take back home. Number 1, embracing your shadow. It's believed that Ma Ambika was the shadow of Ma Parvati. It came from within her. She had manifested her dark form out, and that took the form of Ma Ambika or Ma Kalratri. Similarly, it's said that we have a shadow within us. It symbolizes those hidden aspects of ourselves that we might know, we might not know, we deny, we reject. But if we try to embrace, we learn to embrace that shadow, we are going to find the true light. And I'm pretty sure this is not an easy task to do, but when you get to learn your negative traits as well, your vulnerabilities, your insecurities, you find you, and that's the beginning of other things in your life. So that is what we have to learn, that we embrace our all forms, the good ones, the bad ones, the light ones, the dark ones, and we form a complete being. Number 2, I learned to balance fierceness and compassion. माँ काली का fierceness बैटल में दिखता है, जब उन्होंने रक्त बीज का एंड करा, शुंभ निशुंभ का एंड करा, चंड और मुंड का एंड करा. बट उनका कंपैशन दिखता है जब माँ पार्वती ने अंबिका का फॉर्म लिया देवलोक को बचाने के लिए. उनका कंपैशन दिखता है जब शिव उनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं, तो वो रिमोर्स, वो गिल्टी जब उनको होती है, एंड she suddenly felt compassionate towards Shiv, towards Devlok. That compassion is also shown by Ma Kalratri's tale. See, I believe that why we have to focus on the balance between fierceness and compassion, because fierceness without compassion will definitely lead to aggression and hostility. And similarly, compassion without fierceness will lead to passivity and acquiescence. And both are not right. So, seeking this balance is only the true essence of humanity. And I know the journey of finding this balance is a long and arduous one, but it's worth taking it. So, to step into this change that we want to bring into this world, we should have a fierce us within us and a compassionate one within us. And when these two opposing forces coexist within us, takes birth of the true, complete, compassionate being. Number 3, destroying ignorance and darkness. See, I believe it's easier said than done. What is ignorance? What's darkness? But from my understanding, I believe that ignorance lies where there is no knowledge. And knowledge alone is not also enough. So we should learn to cultivate empathy and compassion, because when we do this, we get to know what's right and what's wrong, because otherwise these two terms, right and wrong, are very subjective. For what's right for me might not be right for you. But if you look at the larger picture, where you want to attain peace, you want to attain eternal happiness, it's needed that you get into this habit of understanding and ignoring darkness and live a peaceful life. So these were the 3 lessons that I'm taking from Ma Kalratri, and I hope that you have enjoyed it. And we're going to meet tomorrow with day 8. Till then, you take care, keep smiling, and spread a lot of smiles.